दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्यों हमको मौन रहने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारी जीवन बेहतर हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ उनकी परेशानियां ही सुनने को मिलती है और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे लोग ही अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कई बार नई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन स्वप्निल पर आपका स्वागत है। आइए एक कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक गुरु का सुंदर आश्रम था, जहाँ हर तरफ शांति। आश्रम के पास से एक निर्मल नदी बहती थी और पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट से माहौल हमेशा मधुर रहता था। गुरु का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था मानव। वह गुरु का निष्ठावान शिष्य था और उनके साथ आध्यात्मिक साधना करता था। लेकिन मानव की एक आदत थी जो गुरु को परेशान करती थी। उसे हर किसी की जिंदगी में झांकने की आदत थी। मानव की आदत थी कि वह जहाँ भी जाता हर किसी से उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछता। वह जानने की कोशिश करता कि लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। गुरु ने कई बार उसे समझाया कि दूसरों की जिंदगी में दखल देने से उसकी साधना में बाधा आ सकती है। उन्होंने उसे सलाह दी कि उसे अपनी ऊर्जा दूसरों की बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। लेकिन मानव की यह आदत इतनी गहरी थी कि वह बार बार वही गलती दोहराता। गुरु का मानना था कि अगर उसे समय रहते सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। एक दिन गुरु ने सोचा कि मानव को उसकी आदत के बारे में एक सबक सिखाया जाए। उन्होंने मानव से कहा, मानव, आज हम गांव में भिक्षा मांगने चलेंगे। गांव में पहुंचते ही गुरु ने उसे अलग भेज दिया और कहा, आज तुम अकेले भिक्षा मांगोगे। मानव गांव के कई घरों में गया और अपनी आदत के मुताबिक हर किसी से उनकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने लगा। एक घर में उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? यह सुनकर स्त्री को गुस्सा आ गया क्योंकि उसके पति किसी अपराध के कारण कारावास में थे और उसे पहले से ही इस बारे में अफवाहों ने बहुत परेशान कर रखा था। क्रोध में आकर स्त्री ने गांव वालों के सामने मानव को डांटा और उसे मारा, जिससे मानव बहुत घायल हो गया। वह डर और शर्म से भरा हुआ वापस गुरु के पास आया। गुरु ने देखा कि मानव को एक बार की घटना से पूरी सीख नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई। कुछ दिन बाद गुरु ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें गांव के बहुत से लोग शामिल हुए। यज्ञ के बाद लोग गुरु का आशीर्वाद लेने आए। इस दौरान मानव की आदत फिर उभर आई और उसने लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने निराश होकर कहा, आजकल के बेटे माता पिता की कहाँ सेवा करते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये सुनते ही मानव ने यह बात अन्य लोगों से साझा कर दी और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। वृद्ध व्यक्ति के बेटे को भी यह बात पता चली और उन्होंने गुस्से में मानव को पीटा। यह देख गुरु ने सोचा कि अब समय आ गया है कि मानव को एक गहरी सीख दी जाए। कुछ दिन बाद गुरु ने मानव को अपने साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह जगह आश्रम से काफी दूर थी और वहाँ बहुत कम लोग जाते थे कि शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। उन्होंने मानव से कहा, आज हम यहाँ ध्यान करेंगे। यहाँ की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। मानव ने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बार बार गांव के लोगों और उनकी बातें घूमने लगी। वह बेचैन हो गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन आज कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग लाऊं? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचो। मानव ने ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके मन में बार बार
दूसरे लोगों की बातें और उनकी जिंदगी के सबक आने लगे। वह ध्यान में स्थिर नहीं हो पा रहा था। उसकी अस्थिरता देखकर गुरु ने सोचा कि अब उसे आखिरी और महत्वपूर्ण सबक देने का समय आ गया है। उन्होंने मानव को दिन भर जंगल में चलवाया और उसे बिना खाना पानी दिए रखा ताकि उसकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति का परीक्षण हो सके। जब दिन ढलने लगा और मानव की प्यास बढ़ गई तो उसने गुरु से पानी के लिए आग्रह किया। गुरु ने शांति से मना कर दिया और कहा, तुम्हें खुद पर नियंत्रण करना सीखना होगा। मानव की प्यास बढ़ती गई और अंततः उसने जिद्दी होकर गुरु से फिर से पानी मांगा। इस पर गुरु ने उसे गांव में पानी लेने की अनुमति दी। जब मानव गांव में पहुंचा और लोगों से पानी मांगने लगा तो गांव के लोग उसे नजरअंदाज करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वह उनसे बहुत सवाल पूछता है। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे कुएं तक खुद जाना पड़ा और खुद ही पानी निकालकर प्यास बुझानी पड़ी। पानी पीने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला और कमजोर बना दिया है। मानव थककर गुरु के पास लौट आया और उनसे विनम्रता से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसकी आदत ने उसे सबके बीच अकेला कर दिया है। गुरु ने शांति से कहा, मानव, यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम खुद पर ध्यान दोगे तो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आएगा। शब्दों में शक्ति होती है और हमें उन्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जीवन की सच्ची साधना अपने आप में स्थिर और शांत रहना है। इस घटना के बाद मानव ने गुरु के मार्गदर्शन का पालन करने का वादा किया। उसने दूसरों के जीवन में दखल देना बंद कर दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों पर काबू पाया और अपने भीतर की शांति प्राप्त करने लगा। उसकी आध्यात्मिक यात्रा अब सही दिशा में बढ़ने लगी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे शब्द और कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो और दूसरों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए मोटिवेशन स्वप्निल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई कहानी में।